आशीष देखिए, अभी भी फाइनल नतीजों का तो इंतजार करना पड़ेगा और रुझानों में तस्वीर बार बार बदलती हुई भी दिखाई दे रही है। फिलहाल टीआरएस लीड कर रही है, लेकिन बीजेपी का नंबर 2 पर भी मौजूद रहना ये जरूर दिखाता है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए संभावनाओं के कई दरवाजे खुल गए हैं राजनीति में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम रुझानों की बात करें तो 150 में से अभी 118 जो डिवीजन्स हैं, वार्ड्स हैं, उनके ही रुझान हमारे सामने आए हैं। इन रुझानों से 118 जो डिवीजन्स हैं उनके रुझानों में टीआरएस आगे चल रही है, बीजेपी उनसे थोड़ी सी पीछे चल रही है। एमआईएम ने अभी तक के रुझानों के हिसाब से और कुछ नतीजों के हिसाब से उन्होंने एटलीस्ट 4 सीटें एमआईएम ने हासिल की हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस यहां पर बढ़ रहा है, पिछले 2016 के चुनाव में इनके पास 4 सीटें थी और वोट शेयर मात्र 10% था। अभी ये आंकड़ा 20 के को अगर हम रुझानों की बात करें तो 20 के ऊपर का है और वोट शेयर में भी वृद्धि हो रही है। 10% के वोट शेयर से लेकर बीजेपी जितनी भी ज्यादा आगे जाती है वो उनके लिए विन विन सिचुएशन ही होगा। हमें यह समझना होगा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर भारतीय जनता पार्टी के का वोट शेयर बढ़ता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इसी जो टारगेट को अचीव करने के लिए बड़े बड़े कद्दावर नेता और बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नतीजे आ जाएंगे, कब तक तस्वीर साफ हो सकेगी? क्योंकि अभी तक तो हम रुझानों में ही अटके हुए हैं। कब तक आ जाएंगे फाइनल रिजल्ट्स? जी, अगर हम फाइनल रिजल्ट्स की बात करें तो शाम के बाद के आसपास में 5 से 6 बजे के आसपास में हमें करीब करीब पिक्चर क्लियर होती नजर आएगी। घोषणा होते होते और 7 और 8 बजे बज जाएंगे, शाम के 7 और 8 बज जाएंगे। लेकिन हाँ, 5 से 6 बजे तक हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आती रहेगी। अभी जो रुझान है वो 150 में से 118 सीटों के ही रुझान हमारे सामने हैं यहाँ पे। जी आशीष, एक बात आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि जब मुद्दों की अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनसे मुद्दों पर बात हो रही थी, निकाय चुनाव में जो मुद्दे उठने चाहिए उससे इतर राष्ट्रीय मुद्दे से भी ज्यादा बढ़कर अगर ये कहें ध्रुवीकरण वाले मुद्दे जो है वो छाए रहे इस चुनाव के दौरान। कितना जनता को इन्होंने प्रभावित किया? क्योंकि आप जब लोगों के बीच मौजूद थे, साफ सफाई का मुद्दा, सरकारी स्कूलों का मुद्दा, लाइट्स का मुद्दा, पार्क्स का मुद्दा, क्या ये कहीं पर भी आपको लेयर्स पर, सतह पर नहीं दिखाई दिया? जी, अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर मुद्दे खास तौर पे हैदराबाद में पिछले महीने में जो भारी बरसात हुई, उसके बाद जो फ्लडिंग हुई, उससे जो करीब करीब 60,000 परिवारों के घर तबाह हुए, जो उनको मुश्किल हुई, वो एक मुद्दा था। उसके अलावा सुरक्षा और सफाई तो मुद्दा थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एमआईएम को टारगेट किया, असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, एमआईएम पार्टी के मुखिया, उनको टारगेट किया। ये मुद्दे जो हैं, जो कम्युनल एजेंडा था, कम्युनल मुद्दा हो, जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, बात भाग्यनगर और हैदराबाद का नाम बदलने की हुई। आशीष गुरु प्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं लगातार। गुरु प्रकाश जी, कोई तो वजह होगी जो आप इतना ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि आप ही का मेयर आएगा। क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? हम लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है मीनाक्षी जी, और क्या, जनादेश जो है, जनता का आशीर्वाद है, हम लोगों को प्राप्त होगा। वो ग्राउंड पे काम करने के बाद आपको नब्ज पता चल जाता है। एक न्यूज होता है जो आप लोग चलाते हो और एक नब्ज होता है जो हम कार्यकर्ताओं को पता होता है। और इस बार हैदराबाद के जीएचएमसी के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता जगह जगह घूमे, घर घर घूमे इतने दिनों से, क्योंकि प्रीपोल करने के बावजूद हम लोगों ने पूरा बलपूर्वक चुनाव लड़ा है और हम लोग आश्वस्त हैं। बहुत अंतर नहीं है, मैं आपकी टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, 10-15 का अंतर है। वो थोड़े समय तक आप देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। और हैदराबाद की जनता जो है, इस बार उन्होंने ठान लिया है कि वंशवाद को, परिवारवाद को, कुशासन को हराना है और सुशासन को दोबारा स्थापित करना है। प्रकाश जी, स्टूडियो में 2 एंकर हैं आज, नेहा भी है, मैं भी हूँ मौजूद। अनिल जी, अब आपसे मेरा अगला सवाल है, जो बात यहाँ पर अभी हमारे संवाददाता भी उठा रहे थे कि बीजेपी ने किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाई है, एक चर्चा तो इस पर भी चलेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाना बंद कर देगी कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? ये आरोप नहीं, हकीकत है। जिस तरह से हैदराबाद का माहौल है, आपको जानना चाहिए। जैसे अभी अभी हमारे एंकर वहां से को बताया कि जिस तरह से पूरा वहां पे फ्लड का सिचुएशन था, कहीं ना कहीं पूरा हैदराबाद का जो पुराना शहर का वोटर है नाराज हो चुके था। उसको कुछ करने के लिए, पूरा पोलराइज करने के लिए सारा बीजेपी का जो भी साथ, पूरे जितने लीडरशिप वहां पे आए, सिर्फ और सिर्फ एक साथ में एमआईएम का भी वोट बैंक पूरा सिक्योर हो जाए, साथ में बीजेपी का भी फायदा है
अभी हमारे साथी जो नहीं, गुरु भाई बात कर रहे थे, वो पिछली बार बात ओवैसी जी कर की रहे पार्टी थे। नंबर 2 की थी, इस बार नंबर 3 पे खिसकती हुई दिखाई दे रही है ना, क्योंकि बीजेपी आ गई फ्रंट लड़ाई में। सारा रिजल्ट बाहर आने दीजिए, 8 बजे तक आपको पता चल जाएगा नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन कौन किसका साथ दे रहा था, कौन किसके नहीं, साथ बी दोस्ती टीम कर रहा कैसे है, मैं था। आपसे और पूछ रही हूँ बी टीम कैसे है। बी टीम ऐसे, बी टीम वही तो बताने की मैं बता रहा हूँ। बी टीम ऐसे है कि जिस तरह के अभी हालात है वहाँ पे कहीं ना कहीं सारा वोटर जो हैदराबाद पार्लियामेंट का है कहीं ना कहीं नाराज है। तो नाराजगी दूर करने के लिए सारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहाँ पे आके प्रचार किया है। उसके वजह से सारे बीजेपी मतलब एक पोलराइजेशन हुआ है। पूरा हिंदू मुस्लिम का जो पूरा मार्केटिंग किया है, पूरा भाग्यनगर का बात हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक का बात अनिल हुआ है। जी, अगर यही बीजेपी, एक सेकंड, अगर यही बीजेपी के नेता वहां पे आके ये बोलते थे कि हम सालाना इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं, इतने किसानों को हम लोग मदद करें, तो हम लोग वहां पे प्रचार डेवलपमेंट का बात करते थे, अच्छी बात थी। लेकिन वहां पे आके ये लोग आके क्या किए, वो लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात किए, जिन्ना की बात करते हैं।